हेलो फ्रेंड्स। आज हम क्लास 12th की फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। यूनिट फर्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्ड से मिलकर बना होता है। फर्स्ट वर्ड है इलेक्ट्रो, मीन्स चार्ज, हिंदी में इसे आवेश कहा जाता है। सेकेंड है स्टैटिक्स, मीन्स इन रेस्ट, हिंदी में इसे विरामावस्था कहा जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हिंदी में स्थिर वैद्युतिकी भी कहा जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें स्थिर आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत प्रभाव तथा अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। स्थिर वैद्युतिकी में सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है चार्ज, अर्थात आवेश। हम चार्ज से संबंधित दैनिक जीवन में घटने वाली कुछ घटनाओं के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट घटना है, दैनिक जीवन में जब हम कभी कभी किसी वस्तु को छूते हैं तो हमें झटका लगता है। सेकंड, जब किसी कॉम्ब को ड्राई हेयर अर्थात सूखे बालों से रगड़ा जाता है तथा उसे कागज़ के टुकड़ों के समीप लाया जाता है तो कागज़ के टुकड़े कॉम्ब पर चिपक जाते हैं। थर्ड, इसी प्रकार जब हम दो अलग अलग कांच की छड़ों को रेशमी कपड़ों से रगड़ते हैं फिर उन कांच की छड़ों को एक दूसरे के समीप लाते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। फोर्थ, यदि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के समीप लाया जाए तो ये एक दूसरे को आकर्षित करती है। फिफ्थ, यदि आवेशित कांच द्वारा दो अलग अलग छड़ों को दो धात्विक वस्तुओं के संपर्क में लाया जाए तथा उन दो धात्विक वस्तुओं को आपस में समीप लाया जाए तो वे दोनों धात्विक वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। इन घटनाओं के आधार पर हमने आवेश को परिभाषित किया। आवेश किसी भौतिक पदार्थ का वह सूक्ष्म गुण है जिसके द्वारा आवेशित वस्तु किसी अन्य वस्तु पर वैद्युत बल आरोपित करती है। आइए हम बात करते हैं आवेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। फर्स्ट, आवेश कितने प्रकार का होता है? प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है तथा प्रत्येक परमाणु नाभिक तथा ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। इस वीडियो में ग्रीन कलर में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं तथा रेड एंड ब्लू कलर में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है। यह नाभिक धनावेशित कण प्रोटॉन तथा उदासीन न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है तथा प्रकृति में दो प्रकार के आवेश पाए जाते हैं। फर्स्ट धनावेश, सेकंड ऋणावेश। परंतु धनावेशित कण प्रोटॉन नाभिक में प्रबल नाभिकीय बल के द्वारा बंधा होता है, इसलिए आवेशन के दौरान केवल इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। अब हम बात करते हैं कि किसी भी वस्तु को किस प्रकार आवेशित किया जा सकता है। जब किसी कांच की छड़ को रेशमी कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, इसलिए इसे धनावेशित वस्तु कहा जाता है। परंतु रेशमी कपड़े पर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो जाती है जिसे ऋणावेशित वस्तु कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि यदि किसी धात्विक वस्तु को बाहर से आवेश दिया जाता है तो क्या होता है। यदि किसी धात्विक वस्तु को बाहर से आवेश दिया जाता है तो धातुओं में आवेश गति करने के लिए स्वतंत्र होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा चालक की बाहरी सतह पर फैल जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि दो आवेशित वस्तुओं में किस प्रकार का बल लगता है। यदि दोनों आवेशित वस्तुएं एक समान आवेशित हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, जबकि यदि दोनों विपरीत आवेशित हैं
तो वो एक दूसरे को आकर्षित करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आवेश एक अदिश राशि है, अर्थात आवेश के बारे में बताने के लिए हमें दिशा का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। थैंक यू।